इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे, कौन सा चैप्टर था? जनसंख्या संगठन था। जनसंख्या संगठन यानी जनसंख्या कहाँ कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ कहाँ पर कम है, ये पढ़ चुके थे पिछले अध्याय में। ऑब्जेक्टिव भी देख लिए, क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरीका से कर लिए थे हम लोग, ठीक है। आज का क्लास में आप लोगों को लेसन 4 मानव विकास समझेंगे। मानव विकास का मतलब क्या होता है? मानव का मतलब होता है हम लोग इंसान, ठीक है। जितने भी उसमें जो महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी हो, मानव, और उनकी विकास किस तरह से होती है, ठीक है, उन्हीं के विकास के बारे में समझना है। तो मानव विकास का टॉपिक है। सबसे पहले बाबू हम लोग पाठ परिचय देख लेते हैं। इस अध्याय में पढ़ना क्या है? तो इस अध्याय में मुख्य रूप से मानव विकास को पढ़ेंगे। मानव विकास के कारक कौन कौन से हैं उनको पढ़ना है। मानव विकास का स्तंभ, ठीक है, इनको देख लेंगे। और एचडीआई रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंग्लिश में क्या होता है एचडीआई का फुल फॉर्म? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए बाबू, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो अमेरिका जारी करता है। यह एक ऐसा रिपोर्ट होता है जिसके आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि कौन सा देश विकासशील है या विकसित है या डेवलप कर रहा है, या कौन सा देश भिखमंगा है। बात समझ में आ रहा है? ये एचडीआई के रिपोर्ट से आगे पढ़ेंगे। एचडीआई का रिपोर्ट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। और इसी के उपागम, उपागम का मतलब होता है समाहित, पूरा समाकलन को पढ़ना है। क्लियर है? तो पाठ परिचय में 2 से 4 टॉपिक है, उसी टॉपिक को बेहतरीन तरीके से डील कर लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? बहुत छोटा टॉपिक है ये भी। चलिए मानव विकास को पहले समझते हैं, जरा समझिएगा इस टॉपिक को। मानव विकास कहता है मानव विकास किसी समाज, कोई भी समाज, अब हम लोग एक समाज में रहते हैं बाबू, एक सोसाइटी में रहते हैं। तो मानव विकास कहता है किसी समाज, क्षेत्र, क्या कहता है, किसी क्षेत्र, देश या प्रदेश इत्यादि में होने वाला एक ऐसा सकारात्मक बदलाव है ना, एक ऐसा सकारात्मक बदलाव है जिससे मानव जीवन अच्छाई की ओर बढ़ता है। सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि मानव, अभी देखिए सोसाइटी में, किसी देश में, किसी जगह पर, कहीं प्रदेश में, कहीं ना कहीं तो मानव रहता है, और उसमें देखिएगा धीरे 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 क्रमिक विकास होता चला जाता है। आप लोग देखिएगा पहले गरीब, कोई को देखोगे गरीब है, फिर अपनी मेहनत से क्या हो जाता है, धीरे 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 अमीर हो जाता है। तो जो मानव में जो धीरे धीरे विकास होता है उसी को क्या कहते हैं? मानव विकास कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, कहता है कि जिससे मानव अच्छाई की ओर बढ़ता है वही मानव विकास कहलाता है। अब कहता है मानव विकास से मानव में गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये जो मानव विकास होता है ना बाबू, इससे मानव के गुणों में वृद्धि होती है, अच्छाई की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसी को मानव विकास कहता है। अच्छा एक बार कहिए सर, तो अवगुण भी तो बढ़ जाता है, कोई कोई दारू पीने का लत लग जाता है, कोई कोई खराब काम करता है, तो विकास थोड़ी ना होता है। विकास का मतलब क्या? अच्छी चीजों की ओर। जैसे आप लोग का कोचिंग पहले पुराना कोचिंग था ना, तो आपका पैनल डिजिटल था, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, फिर धीरे धीरे देखिए कोचिंग का विकास हुआ ना, तो ठीक उसी तरह से एक मानव में भी क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है, वो अच्छाई की ओर जाता है। और जो खराब आदत धर लेता है उसको थोड़ी ना विकास कहेंगे। बस समझ में आ गया? अब मान के चलिए किसी का स्थिति अभी ठीक ठाक है और वो अच्छा से धन उन कमा लिया और अच्छा स्थिति पे जाएगा, इसका मतलब विकास हो गया। अभी हमारे पास एगो साइकिल है, कल होकर के 2 साइकिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? विकास हो गए। तो विकास का मतलब क्या होता है कि वो अच्छे चीजों की ओर जाता है, ठीक है। और विकास से मानव के गुणात्मक परिवर्तन होता है, बात समझ में आ गया? गुण में वृद्धि होता है, वही मानव विकास कहलाता है। आई होप कि ये बातें समझ में आ गया होगा। क्लियर है मानव विकास क्या होता है? चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, मानव विकास से रिलेटेड। कहता है कि मानव विकास के परिणाम क्या होता है। अब देखो, अगर किसी भी व्यक्ति में अगर विकास होगा तो क्या क्या होगा, आप ही बताइए। अभी हमारे पास एगो साइकिल, कल एक और साइकिल हो जाएगा, तो क्या क्या परिवर्तन होगा, उससे आप बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। तो परिणाम क्या निकल सकता है? तो कहता है कि व्यक्ति का दीर्घ आयु अर्थात लंबी जीवन प्रत्याशा का होना। अगर मानव विकास अच्छा से गया, अच्छाई पर पहुंच गया, जहां पर वो पहुंचना चाहता था, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका जीवन ठीक ठाक चलेगा। जीवन आयु लंबी प्रत्याशा का होना। कहता है कि सुखी जीवन। अब कोई चीज विकास की ओर करेगा, डेवलप करेंगे, तो जीवन सुख होगा कि नहीं होगा? सुख होगा। आप ही बताए, आपके पास पुरनका घर था, अब नया चमचमाती हुई बिल्डिंग ठोक दिए, सुखी जीवन की ओर जाएंगे ना जी। कोई भी चीज विकास होगा तो क्या होगा? सुख होता है। बात समझ में आ रहा है? अर्थात सार्थक जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का उपलब्ध होना, यानी जितने हमारे पास संसाधन है, विकास का मतलब होता है उस संसाधनों को उपयोग करके हम अच्छे से जी पा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला टॉपिक कहता है कि सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में भी शांति। अब अगर आप में विकास होगा तो समाज में भी इज्जत देगा, समाज में भी शांति मिलेगा आपको। आप गरीब रह के देखिए, पता चलेगा आप विकास नहीं हुई, आपका आपके घर में विकास नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं, समाज में भी इज्जत नहीं देगा।
लेकिन अगर धीरे धीरे आप ग्रोथ कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो समाज में भी आपका इज्जत बढ़ेगा, लोग राजनीतिक में भी इज्जत में भाव देगा सभी। बस समझ में आ रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा तक मानव विकास की पहुंच होगा, और आप धीरे धीरे अगर डेवलप करिएगा तो आपके पास अच्छा स्वास्थ्य भी होगा और शिक्षा भी होगा और मानव विकास की सभी चीजों तक पहुंच होगा। तो सीधे सीधे यह मतलब निकाल सकते हैं कि अगर मानव विकास हुआ है तो इसका परिणाम यह होगा कि हम सभी चीजों तक, सभी संसाधनों तक पहुंच सकते हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब हमारा सही होगा, समाज में भी इज्जत मिलेगी, राजनीतिक में भी इज्जत मिलेगा, हर चीजें संभव है। कब? अगर विकास हो रहा है तब। अगर विकास ही नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? तो मानव विकास समझ में आ रहा है, मानव विकास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, मानव विकास के चार स्तंभ। स्तंभ क्या बाबू? मानव विकास का चार स्तंभ क्या होता है? मानव यदि विकास करेगा तो उसका चार स्तंभ, किस तरह से विकास करेगा, आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं विकास करने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि कौन कौन से कारक है जिसमें मानव विकास कर सकता है। सबसे पहली बात तो समता। समता का मतलब है सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, है ना। जैसे आप लोग के संविधान में है ना, को समान अधिकार मिलना चाहिए, उसी को कहते हैं समता। कहता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, उसमें बिना भेदभाव किए उन सभी विकल्पों अर्थात अवसरों तक पहुंचने देना ही क्या कहलाता है? समता कहलाता है। समता मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, बाबू अपंग हो, कुछ भी हो, सभी को क्या देना चाहिए? एक समान अवसर देना चाहिए, तभी ना मानव विकास हो सकता है। पता चलेगा जो अमीर लोग है वो सभी संसाधनों पर कब्जा करके रखा है, तो गरीब लोग विकास करेगा? नहीं करेगा। तो समता का मतलब होता है सभी को समान अवसर प्रदान करना, ताकि वो क्या उठ सके, अपना विकास कर सके। स्कूलों में भी देखिएगा, समग्र शिक्षा अभियान के तहत अभी स्कूल में देखिएगा सबको एक अवसर समान प्रदान किया गया है। अभी देखिए स्कूल में गरीब का भी बच्चा जाता है, अमीर का भी बच्चा जाता है, लेकिन एक ड्रेस दे करके सबको क्या कर दिया? इक्वलिटी में बांट दिया, इक्वल, सब समान है, तो सभी को समान अवसर प्रदान किया जाता है। तो समता का मतलब समझ में आ गया, सभी को समान अवसर प्रदान करना, ताकि वह भी अपना क्या कर सके? विकास कर सके। कोई दिक्कत? चलिए सतत पोषणीय। अब देखो सतत पोषणीय, इंग्लिश में इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीयता का मतलब ये होता है कि अभी जो हमारे पास संसाधन है, एक बात बताइए, जैसे हमारे पास एक बीघा खेत है, उस खेत में उस खेत में बाबू लगल है क्या? पेड़ पौधा लगल है। तो हमारा काम क्या है कि पूरा पेड़ पौधा को काट करके, खेत बेच करके हटा दे, कि आगे आने वाले जनरेशन के लिए रखेंगे। तो यही समझिए कि हमारे पास जो संसाधन है, संसाधन में पानी, हवा, जितने भी चीजें हैं, नदियां, तालाब, पेड़ पौधा, ये संसाधन है। तो हम मनुष्यों का क्या कर्तव्य बनता है कि वो संसाधन को यूज कर सके, और यूज करके, उपयोग करके, फिर उसको उसी तरीका से आगे आने वाले भविष्य के लिए छोड़ दे। जो हमें हमारे बाप दादा से मिला है, हम उन्हें अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए छोड़ देंगे और उसका उपयोग भी करेंगे। ऐसा नहीं है जैसे हमारे पास हमारे आने वाले पूर्वज से खेत मिला, खेत में वो भी उपजा के खाए और जस का तस छोड़ के गए, हम भी खेत का उपजा करके खा पी लिए, और फिर आने वाले पीढ़ियों के लिए भी छोड़ देंगे। पूर्वज का मिला खेत बेच दिए, तो पीढ़ी क्या आएगा? वो क्या करेगा? खरीदेगा? नहीं। तो हमारे पास जो संसाधन है उसको अभी उपयोग करके आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित करके रखना ही क्या कहलाता है? सतत पोषणीयता विकास कहलाता है। देखिए इससे क्या होगा कि जो आने वाले जनरेशन है उसका विकास होगा कि नहीं होगा? अब पता चलेगा उसके लिए कुछ रखवे नहीं किए तो विकास कैसे करेगा? तो बात समझ में आ रहा है। तो ये भी चार स्तंभों में से सतत पोषणीयता भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है मानव विकास के लिए। किसी को कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? नंबर लेते हैं। उत्पादकता क्या हो जाएगा? उत्पादकता कहता है कि मानवीय क्षमता में बढ़ोतरी, चिकित्सा में सुधार इत्यादि, और मानव को बेहतर कार्य क्षमता प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है, इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। अब देखिए उत्पादक में क्या है बाबू? कहता है कि मानवीय क्षमता में बढ़ोतरी, मानव अधिक से अधिक अपना एफर्ट लगा करके, अपना पावर लगा करके, अपना क्षमता लगा करके क्या करता है? चिकित्सा में सुधार लाता है, यानी अच्छी अच्छी दवाइयां बनाता है ताकि किसी का स्वास्थ्य ना खराब हो। साथ ही साथ बाबू मानव को बेहतर कार्य करने की क्षमता प्रदान करना, यानी शिक्षा दे देना। अगर किसी को शिक्षित किया जाए तो वो ग्रोथ कर जाएगा। अगर एक बात बताइए, हमारे पास पेड़ पौधा है, लेकिन हमारे पास पेड़ पौधा से फर्नीचर बनाने के लिए क्षमता ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, तो हम क्या विकास करेंगे? विकास करेंगे? नहीं करेंगे। तब
उत्पादकता कब होगा? जब हमारे पास स्किल होगा। तो शिक्षा दे करके उन्हें उसमें क्या किया जाता है? क्षमता प्रदान किया जाता है और ज्ञान में भी बढ़ोतरी किया जाता है। इससे क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि होती है और उत्पादन में वृद्धि होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मानव विकास ग्रोथ होगा। तो ये सभी जो है ग्रोथ होने का पॉइंट है, जो ये चार स्तंभ है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है मानव विकास के चार स्तंभ। चलिए सशक्तिकरण। अब सशक्तिकरण कहता है कि मानव को अपने विकल्प स्वतंत्र रूप से चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना ही सशक्तिकरण कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी मानव को अपना विकल्प का मतलब क्या? ऑप्शन। अब मान के चलिए हमारा मन है, हमारा हमारा इच्छा है कि हमको पढ़ाना है, पढ़ाने के अलावा हमसे कोई काम नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती हमारे गार्जियन या माता पिता कहेगा नहीं तुमको ये काम करना है, संभव ही नहीं है, जबरदस्ती मन नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? सशक्तिकरण का मतलब होता है कि मानव को अपने मन के हिसाब से कोई भी काम को चुनने देना। क्योंकि देखिए जिस काम में मन लगेगा बाबू, सफलता उसी काम में मिलेगी। आपको मन नहीं है यहाँ पर जो है ये काम करने का, कोई ऑफिशियल काम हो जाए, कोई भी काम हो और उस काम को गिरा दिया जाए, तो फिर वैसा ही होगा, काम करिएगा अठर मटर करके, ना काम पूरा होगा ना आपका मन लगेगा। और जिस काम में मन ना लगेगा बाबू कितना दिन ढो पाइएगा? एक बात पता होगा, अगर कोई चीज अगर बोझ बन जाता है तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना भर बर्दाश्त करिएगा, फिर एक ना एक दिन उसको कह देते हैं ना भैया अब हमसे ना होने वाला है, बोल देते हैं। लेकिन जिस चीज में मन लगता है रात रात भर जग करके वो चीज काम कर लेते हैं, है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है? तो यही चीजें हैं कि अब व्यक्ति को अपने विकल्पों को चुनने के लिए आजादी देना ही क्या कहलाता है? सशक्तिकरण कहलाता है। यह मानव विकास के लिए बहुत ही क्या है? उपयोगी है और जरूरी भी है। किसी को कोई दिक्कत? मानव स्तंभ के 4 विकल्प समझा दिए हैं। समता, इक्विलिटी, यानी किसी को समान अवसर प्रदान करना। इसके बाद सतत पोषणीय, यानी भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रख करके करना। इसके बाद क्या है? तो उत्पादकता, ज्ञान और कौशल से उत्पादन में वृद्धि करना। और सशक्तिकरण, अपने मन का व्यक्ति को चुनने का, कोई भी काम चुनने की आजादी देना, क्या कहलाता है? सशक्तिकरण कहलाता है। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आया होगा। 4 पॉइंट क्लियर है कि सभी का? चलिए नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए वृद्धि क्या कहलाता है? वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ बाबू, कोई भी चीज में वृद्धि। आप देखे होंगे कब जब कोई हम पौधा को प्लांटिंग करते हैं, नहीं रोपते हैं, तो धीरे 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 बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे एक विशाल पौधा पेड़ का रूप ले लेता है। वृद्धि हुआ। हमारा भी शरीर पहले छोटा था, धीरे 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 बड़ा हो गए, वृद्धि होता है। तब वृद्धि का मतलब क्या होता है? कि वृद्धि विकास का चरण है जिसमें वो धीरे 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 क्या होता है? मैच्योरिटी के लेवल पे जाते चला जाता है। तो वृद्धि विकास का चरण है जो विकास की सतह पर क्रिया में अपना भूमिका निभाता है। यानी जो विकास की क्रिया होती है, अगर मान के चलिए जैसे वृद्धि का मतलब क्या समझेंगे? पहले हमारे पास पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड था, अभी देखिए डिजिटल पैनल आ गया है, वृद्धि हुआ। तो विकास की क्रिया में भूमिका निभाया कि नहीं हुआ है? तो यही चीज है, विकास में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं, ये पूछ देता है एग्जाम में। तो एक तरफ वृद्धि है, देखिए वृद्धि में गुणात्मक परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है। जो वृद्धि होता है कोई जरूरी नहीं है कि गुणों में वृद्धि होगा। जैसे कहेंगे कि हमारे पास एगो साइकिल है, कल 2 साइकिल हो जाएगा, तो वृद्धि हुआ ना साइकिल का? क्या गुण में परिवर्तन हुआ? नहीं। लेकिन विकास का मतलब होता है उसमें गुण में भी, जैसे हमारे अंदर विकास हो रहा है तो हमारे अंदर गुणों में भी तो वृद्धि हो सकता है। तो इसमें आवश्यक नहीं है लेकिन हो भी सकता है। ऐसे विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। कोई दिक्कत? विकास में गुणात्मक परिवर्तन होगा, इसमें गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा। इसमें वृद्धि नकारात्मक भी हो सकता है। बात सही है इसका। कहेंगे अब एक बात बताइए, हमारे पास अभी एगो साइकिल, पता चलेगा गरीबी आ गया, वो बिक गया, घट जाएगा, नकारात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। कोई जरूरी कि कल कोई ऐसा आफत आ जाए, बिक जाए, क्या करिएगा? लेकिन अगर हम विकास कहेंगे तो विकास का सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि ग्रोथ, क्योंकि जब ग्रोथ होगा तभी विकास कहेंगे, हाँ हम विकास कर रहे हैं। अब ग्रोथ नहीं होगा तो उसको विकास क्यों कहेंगे भाई? कहेंगे नहीं कहेंगे। तो विकास का सीधा ही सीधा निकलता है, इसमें वृद्धि ही होती है, यानी इसमें सकारात्मक होगा, जबकि वृद्धि में नकारात्मक भी हो सकता है। समझ में आ गया? इसमें नकारात्मक भी होता है, इसमें सदैव सकारात्मक, क्योंकि विकास का मतलब ही होता है सकारात्मक। क्लियर है? चलिए वृद्धि में कुछ जुड़ना आवश्यक नहीं है। कहता है कोई चीज की वृद्धि हो रही है तो जुड़ भी सकता है, जबकि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें पहले की विद्यमान दशाओं में कुछ जुड़ ना जाए। बात ये भी सही है। जैसे कहेंगे हम अपने अंदर विकास हो रहा है,
तो शिक्षा जब तक नहीं जुड़ेगा विकास कैसे होगा? हमारा एक मंजिला के दो मंजिला नहीं जुड़ेगा तो विकास कैसे हो गया हमारा घर का? तो विकास में कुछ ना कुछ कोई चीज जुड़ता है, जबकि वृद्धि में जुड़ने का कोई आवश्यक नहीं है। चलिए, सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। अब देखिए, कभी कभी वृद्धि में सकारात्मक विकास, सकारात्मक वृद्धि भी होती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो विकास नहीं होता है। और जबकि कहता है कि वृद्धि के सकारात्मक होने पर ही विकास होता है, वृद्धि के सकारात्मक होने पर ही विकास होता है। अगला, वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है। कहता है कि वृद्धि जो होता है मात्रात्मक, यानी मात्रा, क्वांटिटी को बताता है कि कितना मात्रा में वृद्धि हुआ है। जैसे अभी तुरंत बताया था, एगो साइकिल था, 4 गो साइकिल हो गया, तो 4 साइकिल मात्रा को बताया। ठीक है, मूल्य निरपेक्ष है, जबकि विकास गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। जबकि विकास गुण को बताता है कि हमारे अंदर कितना गुण आया है, कितना मैच्योरिटी आया है। आप लोग भी आप लोग भी पढ़ते 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 एग्जाम का जब लास्ट में बचता है, तो आप लोग भी देखिएगा, वाह इतना चीज पढ़ लिया, हमारे अंदर इतना ज्ञान आ गया है, तो आपके अंदर विकास हुआ है। बात समझ में आ रहा है? सकारात्मक होता है ये। चलिए, इसके बाद देखिए, वृद्धि के साथ गुणवत्ता हो रही यह आवश्यक नहीं है। अब कहता है कि कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई चीज में वृद्धि हो रही है तो गुण भी आएगा। अभी तुरंत ने बताया कि विकास में गुण आएगा, इसमें गुण का कोई मतलब नहीं है। तो वृद्धि में कोई जरूरी नहीं कि गुणवत्ता होगा, जबकि अगर हम लोग विकास कर रहे हैं तो 100% है कि उसमें गुणात्मक परिवर्तन आना आना है। क्लियर है सभी को? तो वृद्धि और विकास में समझ में आ गया अंतर, याद रखिएगा बच्चा लोग, ये पूछ देता है एग्जाम में। आगे देख लेते हैं, आगे टॉपिक क्या है हमारा। कहता है कि मानव विकास सूचकांक, अभी यही तो पढ़ाए थे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। अभी बताए थे ना, HDI के बारे में बता रहे थे। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। चलिए, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कहता है कि यह एक विश्व स्तरीय सूचकांक, सूचकांक का मतलब होता है जो सूचना देता है। अब देखिए, एक ऐसा संस्था है, विदेशों में ऐसा संस्था है जो यह तय करती है कि कौन सा देश विकसित है, उसके मानव विकास पर, मानव संसाधन पर, चाहे कोई भी चीज आंकड़ा लेकर के। जैसे एक बात बताइए, आप ही लोग का हम गुण में या पढ़ाई में कितना तेज है कैसे चेक करेंगे? टेस्ट लेकर के। जिसका टेस्ट में परफॉर्मेंस बेहतर होता है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछ करके जिसका परफॉर्मेंस बेहतर होता है, उसको हम बोल देते हैं, नहीं चलो तुम्हारा विकास हुआ है, तुम कुछ जानी हो, पढ़ती हो, और को नहीं कर देते हैं। इसी तरह से कहता है कि यह एक विश्व स्तरीय सूचकांक है जो विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंचने के आधार पर मूल्यांकन करके एक आंकड़ा तैयार करता है। यानी यह क्या करता है कि किस देश का स्वास्थ्य अच्छा है, किस देश का शिक्षा अच्छा है, किस देश में भूखमरी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, उसके आधार पर एक यह क्या करता है, आंकड़ा तैयार करता है। भारत इतना नंबर पे है, पाकिस्तान इतना नंबर पे, अमेरिका इतना नंबर पे है। क्लियर है? यही चीज है। कहता है कि HDI से यह पता चलता है कि विश्व में कौन सा देश विकसित, विकासशील और अविकसित है। इसी से पता चलता है कि देखिए, अब जिस देश की शिक्षा बेहतरीन होगा, जिस देश में बेरोजगार कम होंगे, यानी रोजगार ज्यादा होगा, जिस देश में लोग भूखे नहीं होंगे, जिस देश की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, जिस देश में स्वास्थ्य अच्छा होगा, वही ना देश विकासशील होगा जी, विकसित होगा। और जिस देश में पता चलेगा अभी अभी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अभी अभी टेक्नोलॉजी बन रहा है, तो उसे विकासशील मानेंगे। बन रहा है तो चले, विकास कर रहे हैं धीरे धीरे, विकासशील। और जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, विकसित, जो हो रहा है विकासशील, और जिसके पास कुछ नहीं है, अविकसित। बात खत्म। याद रख लीजिए, एक ही पॉइंट में सारा कहानी खत्म करते हैं। चलिए, HDI में उस देश को उच्च श्रेणी मिलती है जिस देश का GDP, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का प्रभाव अच्छा होता है। अब कहता है कि HDI में जो प्रथम देश आता है, जैसे मान के लिए हम HDI रिपोर्ट निकला अब इसमें, HDI में पता चला कि भारत पहला नंबर पे है, तो इसका मतलब भारत का शिक्षा व्यवस्था अच्छा होगा, GDP सबसे ज्यादा होगा, जबकि ऐसा है नहीं, बता रहे हैं, है ना। GDP सबसे अच्छा होगा, चिकित्सा अच्छा होगा, शिक्षा अच्छा होगा, तभी वो HDI में नंबर 1 पे आ जाएगा। समझ में आएगा? जबकि भारत तो विकासशील देश, विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे फैक्ट्रियां लग रहा है, धीरे धीरे यहाँ अभी रोड बन रहा है। हमरे पूर्णिया का रोड टूटल भांगल है। अरे यार, सब क्या बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, है ना, लेकिन बोलते नहीं। चलिए, GDP, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का प्रभाव स्तर और अच्छा होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कहता है HDI का स्कोर 0 और 1 के बीच में होता है। ये जो HDI का स्कोर दिया जाता है किसी देश को, कहाँ से कहाँ तक दिया जाता है? 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। जैसे 2019 में भारत का कितना था? भारत का 0.645 प्राप्त हुआ था। तो भारत का जो स्कोर था 0.
आइए अंदर आइए ना, 0.645 था यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर। एचडीआई रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना था? 0.645। याद रखिएगा कब? 2019 में। ठीक है, 2019 में भारत का जो है कब था? तो 0.645 था। क्लियर है एचडीआई का रिपोर्ट। चलिए, मानव विकास के उपागम। अब उपागम समझते हैं, मानव विकास को कैसे डेवलप किया जाएगा। तो कहता है कि मानव का ये उपागम का अर्थ होता है प्रणाली या तरीका या वह दृष्टिकोण जिसके आधार पर किसी विशेष सामाजिक तत्व या वास्तविक घटना की विवेचना की जाती है, या फिर वह तरीका जिससे मानव विकास को किस तरह से विकसित किया जाएगा, वही तरीका है, वही दृष्टिकोण है। जैसे किसी मानव को विकसित करना है, विकासशील बनाना है, तो उसको क्या करना होगा? उसके अंदर शिक्षा देनी होगी, दक्षता देनी होगी, कौशल देना होगा, वह दृष्टिकोण भी देना होगा। अब पता चलेगा समाज में जो पढ़ता है उसका पैर खींचिए, छीन दृष्टि से खींचिए, नहीं देखोगे समाज में ना, जो आगे बढ़ने का कोशिश करता है उसको बदनाम किया जाता है। कहावत है ना कि किसी की बराबरी नहीं कर सकने का औकात नहीं होता है, तो उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। सुन में आ गया? यही चीजें होती है हमारे समाज में। बराबरी करने का औकात तो है नहीं, बदनामी शुरू कर दो भैया, इसको भी हमरे अपने लेवल पे ले आओ। क्यों? समझ में आ गया? चलिए उपागम को समझते हैं। कहता है कि मानव विकास के कुछ उपागम क्या है, महत्वपूर्ण है। कहता है कि आय उपागम, सबसे पहला समझेंगे आय। अगर किसी के इनकम में वृद्धि होगी तो क्या होगा? मानव विकास भी होगा। चाहे देश का इनकम हो, चाहे हमारा इनकम हो। हमारा भी इनकम सोच रहे ज्यादा होगा, कुछ ज्यादा इनकम होगा तो हम भी एक साइकिल से 2 साइकिल ले ले, बड़ी इच्छा है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ पर? अभी भगे पटल के पुराना कपड़ा पहन के आते हैं, एगो सोचते एगो और ले ले। बात समझ में? बहुत दिक्कत होता है। तो आय बढ़ेगी तो क्या होगा? मानव विकास बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? आय उपागम मानव विकास का पुराने उपागम में से एक है। इसके अंतर्गत मानव विकास का आय के साथ जोड़कर विश्लेषण किया जाता है, जिसमें आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी क्या होता है? ऊंचा होता है। बात समझ में आ गया? अगर आय बढ़ेगा तो क्या होगा? मानव का विकास भी ऊंचा होगा। बात समझ में आ गया? आय जितना अधिक होगा विकास भी उतना अधिक होगा। क्षमता उपागम। अब देखिए क्या आता है बाबू, इसमें मानव का संसाधनों के क्षेत्र में पहुंच बढ़ने से उसके क्षमता का भी निर्माण हो जाता है, जो मानव विकास की कुंजी है। ठीक है, क्षमता उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। देखिए सीधा सीधा कहेंगे, क्षमता अगर बढ़ेगा, हमारा पहुंच संसाधन तक पहुंचे, हमारा पहुंच संसाधन तक हो जाएगा, संसाधन हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास क्षमता भी हो जाएगा उत्पादन करने का, और क्षमता जितना बढ़ेगा हम उतना विकास हमारे अंदर होते चला जाएगा, चाहे देश का विकास हो चाहे हमारे अंदर की विकास हो। चलिए कल्याण उपागम। अब देखिए कल्याण उपागम भी एक है विकास के उपागम में। कहता है यह उपागम स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि बुनियादों के ढांचा पर सरकारी खर्च का तर्क देती है। सरकार के मानव विकास के स्तर को ऊंचा करना यही एक जिम्मेदार है। कि कहता है कि कितना सरकार कल्याण करती है, कितना खर्च करती है कल्याण के कामों में, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया इत्यादि पर, वही क्या कहलाता है? कल्याण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, आधारभूत आवश्यकता एवं उपागम। अब आधारभूत आवश्यकता एवं उपागम क्या है? जो हमारी आधारभूत करने का मतलब है बेसिक चीजें, जरूरी की चीजें। जैसे देखिए हमारी जरूर जीवन जीने के लिए आधारभूत चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर किसी के पास रोटी है, कपड़ा और मकान है, 3 चीजें, तो जीवन जी सकते हैं, चाहे संसाधन हो या ना हो। तो बेसिक चीज आधारभूत जरूरी क्या है? तो कहता है यह उपागम मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, जिसका 6 अभी है, आगे देखेंगे 5 फैक्टर है आधारभूत उपागम का। तो चलिए आधारभूत उपागम कौन कौन से है उनको देख लेते हैं। तो कहता है कि आधारभूत उपागम में 6 न्यूनतम आवश्यकताओं को जरूरी बताएगा। पहले तो आवास, घर होना चाहिए, घर होगा तब ये ना हम विकास करेंगे जी, रोड पे रह के विकास करेंगे नहीं है ना। अगर स्वच्छता रहेगा, अब हमारा शरीर सही नहीं रहेगा, स्वास्थ्य ही खराब रहेगा, तो विकास कर सकेंगे? तो स्वच्छता भी होना चाहिए, यानी स्वास्थ्य भी होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा होना चाहिए, जल की पूर्ति या जल की उपलब्धता, जल भी होना चाहिए, पीने के लिए स्वास्थ्य पानी होना चाहिए। पता चलेगा रेगिस्तान में जल ही नहीं तो वृद्धि क्या, तो जीने के लिए आफत हो जाएगा। क्लियर है? भोजन, शिक्षा, ये 5 चीजों का होना जरूरी है, तभी जो है हम विकास कर सकते हैं। क्लियर है? तो आधारभूत चीजों में ये 6 चीजों का जरूरी होगा, और ये 6 चीजें होने के बाद ही हम विकास का कोई और कदम सोचेंगे। आय बढ़ोतरी होगा कि क्षमता बढ़े, पता चलेगा हम भूखले हैं, पढ़ाने का क्षमता नहीं है, तो क्या विकास करेंगे? होगा? तो ये सभी चीजें का होना जरूरी है, जो कि हमारा आधारभूत क्या है? आधारभूत उपागम है। तो आधारभूत उपागम समझ में आया कि 5 तो याद रखेगा। कहता है कि मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटा देश बेहतर कार्य कर रही है। बात सही है, जैसे बड़ा फैमिली की अपेक्षा छोटा फैमिली बेहतर कार्य करती है।
ठीक है। तो उसी तरह से कहता है मानव विकास में जो छोटा छोटा देश होता है, क्योंकि उसकी जरूरतें कम होती है, जरूरतें कम होती है तो आसानी से पूरा कर पाएगा, तो बेहतर काम कर। जैसे श्रीलंका मानव विकास सूचकांक से भारत से ऊपर है। देखो श्रीलंका छोटा सा देश, भारत कितना बड़ा देश है, फिर भी वो मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई के रिपोर्ट में भारत से ऊपर है, भारत से बेहतरीन है। यानी उसको एचडीआई क्या घोषित किया कि यह भारत से क्या है, बेहतर है। आ गया क्या आया था, नहीं हो रहा है लेकिन आ गया होगा फुल स्टोरेज। ठीक है। कहता है कि एचडीआई में 2006 में भारत को 126वां स्थान और 2018 में फिसल करके 130वां स्थान पर चला गया। बताओ 2006 में 126 पे थे, अब 2018 या जैसे जैसे वृद्धि हुआ, ग्रोथ हुआ, तो कितना हो गया, 130वां नंबर पे चल गया। यानी धीरे धीरे और तो हम लोग एचडीआई की रिपोर्ट में क्या हो गए, नीचे ही आ गए। कोई दिक्कत, चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं, अभी मरना नहीं। चलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझते हैं, है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ। ऐसे बाबू सबसे अच्छी बात यह है कि आज विश्व मजदूर दिवस है और हम लोग ये क्लास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी मजदूर, है ना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या होता है बाबू, कहता है कि आईएलओ की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों को अधिकार और उसके हित के लिए कार्य करता है, यानी मजदूरों को अधिकार दिलाता है। अब किसी मजदूर के साथ अगर कोई फैक्ट्री में मजदूर कार्य कर रहा है, उसके साथ क्या होता है, नाइंसाफी होता है, अलग अलग तरह की समस्याएं होती है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता उसको क्या करता है, अधिकार दिलाता है। जैसे आज तो विश्व मजदूर दिवस तो है, आप लोग का कॉलेज स्कूल हर चीज में छुट्टी है, समझ में आ गया। चलिए कहता है कि मजदूरों का काम का समय भी यह निश्चित करता है, यानी मजदूर का काम कितना होना चाहिए, 8 घंटा होना चाहिए कि 10 घंटा होना चाहिए कि 6 घंटा होना चाहिए, यह क्या करता है, इसका समय निश्चित करता है। अब इसका आईएलओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड का है, स्विट्जरलैंड में है, क्लियर है। इन सबको तो बताने का कोई ये नहीं। अब देखो 1969 में आईएलओ को नोबेल प्राइज भी मिला, यानी ये जो आईएलओ बना था उसे देश के द्वारा नोबेल प्राइज दिया गया कि नहीं, ये संगठन, क्योंकि ये आईएलओ क्या है, एक संगठन है, यानी एक संस्था है जो अधिकार दिलाता है किसको, मजदूर सबको, तो उसको नोबेल प्राइज मिला। नहीं नहीं नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्लियर है यहाँ पर। चलिए आईएलओ में लगभग 187 देश सदस्य है। अब आईएलओ में कितना देश है, 187 देश जो है इसका सदस्य है, जो मजदूरों को उसकी काम, रोजगार का समय, ये सबको निर्धारित करने के हित में कार्य करती है। किसी को कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट। और हमारा लास्ट टॉपिक है बाबू संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है, एक विश्व स्तर पर कुछ देशों का मिल करके एक समूह तैयार किया गया, एक संस्था तैयार किया गया, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी अगर कोई राष्ट्र पिछड़ा है, कमजोर है, तो उसको डेवलप करो। समझ में आ गया, हम अपने भी समाज में अगर कोई पिछड़ रहा व्यक्ति, अगर वो कोशिश कर रहा है ऊपर उठने का, तो हम लोग भी उसको संभाल देते हैं, संभालना भी चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। कहता है कि इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीब देशों को मदद करना और उसे विकास के स्तर पर लेकर के जाना। इसका यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है बाबू, न्यूयॉर्क में है, जबकि आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। इसमें लगभग 170 देश क्या है, शामिल है, यानी हाँ हाँ हम भी शामिल है, हम भी जो देश गरीब है उसको मदद करेंगे, करता भी है। जैसे भारत को पैसा का रुपया घटेगा तो अमेरिका से जाके मांग लेता, मदद करता है। जैसे आप ही लोग को कोई जरूरी होती है कोई सामान की, तो पड़ोसी से तो मांग ही लेते हैं। तो क्या है ये जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत वैसे देश जो गरीब हैं उसको क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, उसे विकास की ओर अग्रसर किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत, चलिए इसी के साथ हमारा लेसन 4 समाप्त होता है बाबू। और